कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी विषय लेकर आया हूं, जनरल हिंदी। और जनरल हिंदी में भी हमारी संधि चल रही है और ये संधि का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम आपको करा चुके हैं, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से करें। आज हम जो स्वर संधि है उसके 5 भाग देखेंगे, उसमें क्या पहचान है उनकी, क्या क्वेश्चन बन सकता है, यही सब चीजें हमें देखनी है, पढ़नी है और सुननी है, लिखनी है, और वही एग्जाम में जाके हमें कर देनी है। तो आइए देखते हैं। संधि, मूल संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन सी संधि के 5 भाग है? स्वर संधि के कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। किसके भाग है? स्वर संधि के। देखते हैं। दीर्घ संधि, ए आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ रीरी के सामने उसका सजातीय आए तो तब दोनों मिलकर अपने वर्ग के ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। मतलब ये जो है ए आ छोटी, ये ह्रस्व स्वर है, तो ये क्या होगा? ये दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। जो ह्रस्व है वो दीर्घ में बदल जाएगा और जो दीर्घ है वो दीर्घ ही रहेगा, ठीक है। तो दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। जैसे ए का तो आ हो जाएगा, छोटी का बड़ी हो जाएगा, छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा, रीरी का रीरी हो जाएगा। ऐसे ही संधि देखिए, ए प्लस ए, 1 है और 1 है तो 2 ही तो होगा, तो ए प्लस ए आ हो जाएगा। जैसे मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार। मत, आ की आवाज निकल ली? नहीं, मत प्लस अनुसार, आ की आवाज निकल ली है, अनुसार बराबर मता अनुसार। ऐसे ही आ प्लस ए बराबर आ ही होगा। भाई अगर 2 + 1 3 है तो 1 + 2 भी जब भी 3 होगा, तो वही बात है इसकी, ठीक है। जैसे देव प्लस आल्ले बराबर देवाल्ले, देव देव, आ की आवाज निकल ली, प्लस आल्ले बराबर देवा आल्ले, देवा आल्ले, देवा आल्ले, ठीक है। नेक्स्ट है ए प्लस आ बराबर आ। जैसे सीमा, सीमा, आ की आवाज निकल ली? नहीं, प्लस अंत बराबर सीमांत, आ की आवाज निकल ली है, सीमांत। नेक्स्ट है आ प्लस आ बराबर आ, आ, ठीक है। महा, आ की आवाज निकल ली, महा प्लस आत्मा, आ की आवाज निकल ली, आत्मा बराबर महात्मा, ठीक है। नेक्स्ट है छोटी छोटी मिलके क्या, किस चीज का निर्माण करते हैं? बड़ी ई। जैसे कवि, छोटी की मात्रा है कवि पे। इंद्र, छोटी, यहां भी छोटी है, इंद्र बराबर कविंद्र, देखो यहां बड़ी की मात्रा है, ठीक है। तो छोटी छोटी बड़ी। नेक्स्ट है छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी ई। जैसे लक्ष्मी प्लस इच्छा बराबर लक्ष्मी इच्छा। तो छोटी छोटी, छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी ई। तो देखो इस पर बड़ी की मात्रा है, छोटी ही है, और इस पे बड़ी की मात्रा है, ठीक है। लक्ष्मी इच्छा, तो याद रखना छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी ई। ऐसे ही बड़ी ई और बड़ी ई, मतलब तीनों बड़ी ई है। जैसे नारी, बड़ी की मात्रा है नारी। ईश्वर, बड़ी की मात्रा है ईश्वर पे बराबर नारीश्वर, यहां भी बड़ी की मात्रा है नारीश्वर, ठीक है। तो नारीश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। इन सब में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। जैसे भानु, छोटा ऊ की मात्रा है भानु पे, और यहां क्या है? छोटा ऊ प्लस उदय, तो छोटा ऊ हो गया उदय में भी बराबर भानुदय, देखो बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। तो किस संधि की पहचान है? दीर्घ संधि की। ऐसे ही छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ,
जैसे लघु, छोटू की मात्रा आ गई लघु पे, प्लस उर्मी, मां पे छोटी की मात्रा है उर्मी, बराबर लघु उर्मी। तो बड़ऊ का निर्माण हो गया, लघु, बड़ऊ की मात्रा आ गई इसमें, लघु उर्मी। ऐसे ही बड़ऊ प्लस छोटाऊ बराबर बड़ऊ, बड़ऊ छोटाऊ बड़ऊ। जैसे वधु, बड़ऊ की मात्रा है वधु, उत्सव, छोटाऊ आ गया उत्सव में, बराबर वधुत्सव, बड़ऊ की मात्रा आ गई वधुत्सव। तो वधुत्सव में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। नेक्स्ट है बड़ऊ, बड़ऊ बड़ऊ, तीनों बड़ऊ है, जैसे बड़ी बड़ी बड़ी। भू, बड़ऊ की मात्रा है भू पे, प्लस उष्मा, बड़ऊ है उष्मा, बराबर भूष्मा, बड़ऊ की मात्रा है भूष्मा पे, ठीक है। नेक्स्ट है, तो भूष्मा में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और भूष्मा की अगर संधि करा ले तो भू प्लस उष्मा, बड़ऊ आ जाएगा भूष्मा। ऐसे ही रीरी रीरी रीरी, तीनों रीरी है, तो तीनों रीरी रीरी ही रहेगा। पितृ प्लस ऋण बराबर पितृण, ठीक। तो दोस्तों ये थी हमारी दीर्घ संधि। इसके बाद दूसरी संधि है हमारी गुण संधि। इसके बाद गुण संधि है हमारी। देखिए गुण संधि में क्या है, यदि ए और आ, ए से अनार और आ से आम के बाद छोटी या बड़ी ई होगा, तब दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। मतलब ए से अनार आ से आम के बाद अगर छोटी बड़ी ई है तो दोनों मिलकर छोटी और बड़ी ए हो जाएंगे। जब ए से अनार या आ से आम के आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो आएगा तो दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये ए या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे। तथा जब ए या आ के बाद के सामने रीरी आए तब दोनों हैं, सॉरी, तब दोनों मिलकर अर हो जाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एक बार फिर देख लीजिएगा। ए और आ के बाद छोटी या बड़ी तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ए या आ के बाद छोटा और बड़ा ऊ तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ओ। जब ए या आ के बाद रीरी आए तब दोनों मिलकर अर हो जाएंगे। देख लीजिएगा, ए प्लस छोटी बराबर क्या हो जाएगा? ए। ये बताया ना तुम्हें, ए प्लस एक यहां से उठा लिया ए और छोटी तो ए हो गया, ठीक है। ए जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। दूसरा है ए प्लस बड़ी, देखो ए और बड़ी तो क्या हो जाएगा? ए ही रहेगा ना। जैसे देव प्लस ईश, बड़ी आ गया देवी बराबर देवेश, बराबर देवेश। देवेश, ठीक है। इसी तरीके से आ प्लस छोटी, आ और छोटी उठाया तो क्या हो जाएगा? ए ही रहेगा ना, ए। जैसे यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट, ए की आवाज निकल ली नहीं यथेष्ट में। ऐसे ही आ प्लस बड़ी, आ और बड़ी क्या हो जाएगा? ए ही रहेगा ना। ऐसे ही ए हो गया। जैसे महा, महा आ की आवाज निकल ली आ में बराबर ईश, बड़ी आ गया मही बराबर महेश। इसी तरीके से ए प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा? ओ। देखो मैं तुम्हें क्या बताया था, ए छोटा ऊ तो दोनों मिलकर क्या होंगे? ओ। आ बड़ा ऊ ओ, ठीक है। तो याद रखना ए प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। जैसे सूर्य, ए की आवाज निकल ली सूर्य में, प्लस उदय, छोटा ऊ आ गया उदय में बराबर सूर्योदय, ओ की आवाज निकल ली है, देखो सूर्योदय। इसी तरीके से ए प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ। जैसे जल प्लस उर्मी, बड़ा ऊ आ गया उर्मी बराबर जलोमी, जलोमी, ओ की आवाज निकल गई। ऐसे ही आ प्लस छोटा ऊ बराबर
ओ, यहां बताया ना तुम्हें, आ और छोटा ऊ ओ, ठीक है। जैसे महा, आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ बराबर गंगा, आ की आवाज निकल ली गंगा में, प्लस उदय, छोटा ऊ की आवाज निकल ली उदय, बराबर गंगोदय, ओ की आवाज निकल ली गंगोदय। इसी तरीके से आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, महा प्लस उर्मी, महा आ की आवाज निकल ली, बड़ा ऊ आ गया उर्मी, बराबर महोर्मी, ओ महोर्मी। इसी तरीके से फिर मैंने आपको कौन सा कॉन्सेप्ट बताया, आ या ए या आ के सामने रिरी, रे से रिरी, क्या तो इसके सामने हो या इसके सामने, तो क्या हो जाएगा, दोनों अर हो जाएंगे। अब देखो ए के सामने रिरी है तो अर हो गया, जैसे सप्त ऋषि बराबर सप्त ऋषि। इसी तरीके से आ प्लस रिरी बराबर अर हो जाएगा, क्योंकि आ के सामने रिरी आ गया तो अर ही रहेगा। जैसे महा, आ की आवाज निकल ली महा में, प्लस ऋषि बराबर महर्षि, ठीक है। तो ये थी हमारी गुण संधि। अब तीसरी संधि देखते हैं, वृद्धि। के बाद वृद्धि संधि हमारी, देखिएगा इसका रूल समझिएगा क्या है वृद्धि संधि का। इसके दो पार्ट में डिवाइड करा मैंने वृद्धि संधि को, दो रूल अलग अलग कर दिए। इसमें गुण ए ओ की वृद्धि होती है, ए से एडी और ओ से ओखली, अर्थात ए या आ के आगे आई, ए या आई आए तो तब दोनों को मिलकर आई हो जाता है। समझिएगा एक बार फिर, इसमें ए और ओ की वृद्धि होती है, प्रोग्रेस होती है। जैसे ए या आ के आगे ए या आई आए तो दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, आई। क्या तो ए के आगे ए आए तो आई हो जाएगा, आ के आगे आई आए तो ए हो जाएगा। देखिएगा ए आई क्या हो जाएगा, आई। ये बताया तो मैं, ए के आगे ए या आई आए तो ए हो जाता है। जैसे एक प्लस एक बराबर एक एक, ठीक है। ऐसे ही ए प्लस आई, ए के आगे आई है ना तो क्या रहेगा, आई ही रहेगा। जैसे मत प्लस एक के बराबर मत एक के, मत आ की आवाज निकल लिए, एक के ए बराबर मते के। ऐसे ही आ के आगे आई है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना। जैसे सदा प्लस एव, सदा में आ की आवाज निकल ली नहीं, एव छोटे एव बराबर सदैव, एव की आवाज निकल ली है। ऐसे ही आ प्लस आई, तो आ के आगे आई है ना तो क्या हो जाएगा, आई। जैसे महा, आ की आवाज निकल ली, प्लस ऐश्वर्य, ए ऐश्वर्य बराबर महेश्वरीय। इसका रूल 2 समझ लीजिएगा। सेकंड, जब ए या आ के आगे ओ, क्या तो ओ हो या औ हो, ठीक है, आए तब दोनों मिलकर औ ही होगा। जैसे ए प्लस ओ, ए के आगे ओ है ना तो क्या रहेगा, औ हो जाएगा। जैसे मन, आगे आवाज निकल रही मन में, प्लस ओज, ओ की आवाज निकल रही बराबर मनोज। ऐसे ही ए प्लस ओ, औ सॉरी, ए प्लस औ बराबर औ ही रहेगा ना। जैसे वन, आगे आवाज निकल रही प्लस औषध, ओ बराबर वनौषध। ऐसे ही आ प्लस ओ, क्या बताया, आ प्लस ओ है तो औ हो जाएगा, महा प्लस ओज बराबर महोज। ऐसे ही आ प्लस औ, आ प्लस औ बराबर औ बराबर महा प्लस औषध, महा में आ की आवाज निकल ली, ओ है प्लस औषध बराबर महो, ओ की आवाज है देखो महोषध, ठीक है। ये इसकी पहचान है। एक बार फिर देख लीजिएगा, ए या आ के आगे ए या आई है तो दोनों मिलकर आई रहेगा। रूल नंबर 2, ए या आ के आगे ओ, जैसे ए के आगे ओ आ गया तो औ हो जाएगा, आ के आगे ओ आ गया था तब भी औ हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। इसके बाद है चौथी
यण संधि। देखिएगा इसके बाद है यण संधि। इसके मैंने 3 भाग करके बताया है आप लोगों को, ताकि आप बेहतर प्रकार से समझ सकें। जब छोटी या बड़ी के सामने छोटी बड़ी को छोड़कर, इन्हें ही छोड़कर अगर कोई अन्य भिन्न स्वर आए तो भिन्न याद रखना, तब छोटी या बड़ी का यह हो जाता है। जैसे छोटी प्लस ए, बड़ी तो नहीं है छोटी के सामने, ए यह हो गया। अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, बड़ी प्लस ए, रीति पे बड़ी की मात्रा है, तय पे छोटी की मात्रा है, बराबर प्लस अनुसार बराबर रित्य अनुसार। छोटी प्लस आ बराबर या। जैसे अति छोटी की मात्रा है आचार, छोटी आचार बराबर अत्याचार, तो अत्याचार में यण संधि है। बड़ी प्लस आ बराबर या। जैसे देवी, देव बड़ी की मात्रा है वी, आगमन आ आगमन बराबर देवयागमन, तो देवयागमन में यण संधि है। छोटी प्लस बड़ऊ बराबर यू। जैसे नी प्लस ऊन, छोटी की मात्रा बड़ऊ बराबर न्यून। ऐसे ही बड़ी प्लस बड़ऊ बराबर यू। जैसे नदी, दैव बड़ी की मात्रा आएगी, उर्मी बड़ऊ आ गया उर्मी, नद उर्मी। ऐसे ही रूल नंबर 2, जब छोटा ऊ या बड़ऊ के सामने छोटा ऊ और बड़ऊ को छोड़कर इसके अलावा कोई भिन्न स्वर आए तो छोटा ऊ या बड़ऊ मिलकर वाह हो जाता है। जैसे छोटा ऊ प्लस ए वह हो गया, मनु प्लस अंतर बराबर मनवंतर। ऐसे ही बड़ऊ प्लस आ वाह हो गया, वधु बड़ऊ की मात्रा आगमन आ आगमन बराबर वधुआगमन। ऐसे ही बड़ऊ प्लस छोटी क्या हो गया वी। जैसे अनु प्लस इत बराबर अनवित, वह पे छोटी की मात्रा है अनवित। छोटा ऊ प्लस ए बराबर वे। अनु छोटा ऊ की मात्रा अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण, वह आ गया अन्वेषण। ऐसे ही बड़ऊ प्लस ओ बराबर वो। वधु प्लस ओ दारिये बराबर वधवोदारिये। रूल नंबर 3 देखिए क्या कहता है। जब रीरी के आगे रीरी को छोड़कर अन्य स्वर हो तब रीरी का रा हो जाता है। मतलब अगर रीरी के सामने रीरी ना हो और अन्य हो तो तब रीरी का रा हो जाता है, सिंपल। जैसे रीरी, रीरी तो यहां सामने ए है बराबर र। जैसे पितृ प्लस अनुमति बराबर पितृ अनुमति। ऐसे ही रीरी प्लस आ बराबर रा। मात्र प्लस आनंद बराबर मात्रानंद। रीरी प्लस छोटी बराबर री, क्योंकि छोटी है री हो जाएगा। पितृ प्लस इच्छा बराबर पितृ इच्छा। ऐसे ही रीरी प्लस छोटा ऊ बराबर रू। पितृ प्लस उपदेश बराबर पितृोपदेश। ऐसे ही रीरी, रीरी के सामने रीरी कहीं नहीं है ना, अन्य स्वर है ना, ए बराबर रे। पितृ प्लस एषण बराबर पितृेषण। इसके बाद ये थी हमारी यण संधि। एक लास्ट संधि आज की हमारी अयादि संधि, ये भी कंप्लीट करते हैं। लास्ट संधि हमारी अयादि संधि। देख लीजिएगा इसका रूल क्या है, कैसे इसकी पहचान है। जब ए आई ओ या औ के आगे, ए आई ओ औ के आगे इनको छोड़कर, मतलब इन चारों शब्दों को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर ए का आय हो जाएगा। ये जो ए है ना, ए इसका आय हो जाएगा। आई है आय हो जाएगा। ओ का आओ हो जाएगा और औ का आओ हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये 4 रूल हमेशा याद रखना। अगर इनके सामने यही शब्द नहीं है तो एक बार फिर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब ए आई ओ और औ के आगे इनको छोड़कर, मतलब इन चारों शब्दों को छोड़कर इनके आगे कोई अन्य स्वर आए तो इनके स्थान पर ए का आय, आई का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। जैसे देखिए ए के सामने आई तो नहीं है ना, ए है तो अय हो गया। जैसे ने प्लस अन बराबर
नयन, आयन की आवाज है ना, नयन। ऐसे ही आई के सामने क्या है, ए, तो क्या हो जाएगा, आए। जैसे गे प्लस अक, गे पे एक मात्रा है ना, गे प्लस अक बराबर गायक। गायक में पूछता है गायक में कौन सी संधि है, गायक की संधि करो, ये सब पूछता है। ऐसे ही ओ प्लस ए बराबर औ, जैसे पो प्लस अन, पो प्लस अन बराबर पवन। जैसे औ प्लस ए बराबर औ। पो, जैसे औ है ना, पो दो मात्रा है, प्लस अक, आ है अक बराबर पावक। पावक में आवक की आवाज निकलती है, देखो। इसके बाद आई प्लस छोटी बराबर आई। जैसे ने एक मात्रा है आई पे, ने पे भी एक मात्रा है, प्लस इका, छोटी है इका बराबर नायिका। ऐसे ही ओ प्लस छोटी बराबर अवी, पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। ऐसे ही ओ प्लस बड़ी ई बराबर अवी, ये बड़ी है तो अवी हो गया। ऐसे ही गे प्लस ईश बराबर गवीश, और गवीश की संधि गे प्लस ई से, और गवीश में कौन सी संधि है, अयादी संधि है। ऐसे ही औ प्लस ए बराबर औ। जैसे भो प्लस अन बराबर भावन। ऐसे ही औ प्लस छोटी बराबर आवी, नो प्लस इक बराबर नाविक, छोटी है ना तो इक हो गया। ऐसे ही औ प्लस छोटा उ बराबर क्या हो जाएगा, आऊ। आपको ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको रूल रेगुलेशन समझाने के लिए है। ये पूछेगा या फिर कौन सी संधि है ये पूछेगा। औ प्लस छोटा हो औ बराबर भो प्लस उक बराबर भावुक। तो इस इन सब में अगर पूछ ले नयन, गायन, पवन, पावक, नायिका, पवित्र, गवीश, भावन, नाविक, भावुक में कौन सी संधि है, तो अयादी संधि है। रूल मैंने आपको बतला दिया। चलिए दोस्तों और मित्रों, ये थी आज की हमारी संधि की क्लास। पहली जो हमारी स्वर संधि है उसके 5 स्वर संधि की परिभाषा, उसके 5 भाग मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। पार्ट 3 में हम जो हमारी संधि है 2 बची हुई है वो हम कोशिश करेंगे कि उसमें ही हो जाए, नहीं तो आप पार्ट 4 तक हम ले जाएंगे इसे, ठीक है। तो आप अभी तक यही पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के पढ़े। कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। चलिए, आप अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं।